तो बच्चों लोग हम लोग अब सीखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग शॉर्टकट। लॉग यूजिंग शॉर्टकट। तो ध्यान देना, आप लोग को बेसिक प्रॉपर्टी पता है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या था लॉग का? तो लॉग बेसिकली हम लोग अगर लॉग बोल रहे हैं तो लॉग का बेस क्या होगा? लॉग का बेस 10 होगा। तो आपको पता है कि लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लॉग 1 का वैल्यू क्या हो बोलोगे? 0 बोलोगे। ठीक, एंड कभी कभी ln दिया रहेगा तो ln इक्वल टू क्या होगा? तो किसी नंबर का ln ए को आप लिख सकते हो 2.303 लॉग ए आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लस लॉग ए इंटू बी को आप लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो। ठीक है, लॉग ए बाई बी को क्या लिख सकते हो? लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हो। और लॉग किसी का पावर अगर n होगा तो उसको n लॉग ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब शॉर्टकट मेथड में ध्यान देना, शॉर्टकट मेथड सीखने के लिए आपको कुछ वैल्यू कुछ नंबर्स का लॉग पता होना चाहिए। यानी बेसिकली अप टू 10 तक का, यानी लॉग 1 2 3 4 टिल 10 तक का आपको लॉग समझ में आना चाहिए। लॉग का वैल्यू को याद करना है। ठीक है, इसको बाई हार्ट करना आपको, और आप लोग अभी करोगे। तो आप लोग ध्यान देना, अगर नंबर रहेगा उसका लॉग। ठीक है, तो नंबर अगर 1 रहेगा मान लेते हैं, तो 1 का लॉग क्या होता है जी? 0 होता है, पता होना चाहिए आपको। 2 का लॉग पता होना चाहिए कितना होता है? वो होता है 0.30 होता है। और 3 का लॉग होता है 0.48 होता है। ठीक है, बेसिकली 3 वैल्यू अगर पता रहेगा तो बाकी वैल्यू हम फटाफट निकाल लेंगे। तो लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, 2 का वैल्यू होता है 0.30 और 3 का होता है 0.48 होता है। ठीक है, लॉग 4 ध्यान देना, 4 को आप लिख सकते हो ना, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, और जो पावर है 2 उसको बाहर ले लें तो क्या हो? 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू क्या होता है जी? log 2 का वैल्यू होता है 0.30। तो 2 इंटू 0.30 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.6। यानी log 4 का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। ठीक, log जो 5 होता है 5 को आप लिख सकते हो 10/2। तो जो log 5 होगा उसको log 10/2 लिख सकते हैं, log 10/2। तो इसको लिख सकते हो log 10 माइनस log 2। log 10 का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होगा। ठीक है, और माइनस log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। तो 5 का जो वैल्यू 5 का क्या होगा? तो 5 का लॉग हो जाएगा 0.7। ठीक है, आपको निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसको निकाल कैसे सकते हो आप। 6 का देखो तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। तो जो 6 का लॉग होगा उसको आप लिख सकते हो log 6 को लिख सकते हो log 2 प्लस log 3। अब log 2 का वैल्यू को पता है, log 3 का वैल्यू पता है, तो उधर डाल दो उसको। तो 0.3 प्लस 0.48, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? वैल्यू हो जाएगा 0.78। ठीक है, सिमिलर ध्यान दोगे जो 7 एंड 8। ठीक है, तो ध्यान देना 7 8। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यू है। तो 2 का क्यू यानी क्या होगा? 8 का जो लॉग होगा वो 3 इंटू log 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू log 2 कितना हो जाएगा जी? तो 3 इंटू log 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना log 7 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चेक कर ध्यान से, यहाँ समझ यहाँ पे जो 7 है वो 8 और 6 के बीच का ना मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। जो 7 है वो 6 और 8 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा? इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट मतलब इसका जो लॉग होगा वो भी 6 का लॉग और 8 का लॉग के बीच का होगा। तो 6 का लॉग क्या है? 0.78 है
और 8 का लॉग क्या है 0.9 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 0.84। तो 0.84 होगा 7 का लॉग, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर नंबर अगर मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, सो वैल्यू भी मिड पॉइंट पे लाई करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एजम्पशन। जब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो लॉग का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जो कि एजम्पशन काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला पॉइंट है नंबर n और इसका लॉग। तो हमको 9 का बताना है, तो 9 को हम ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 9 का लॉग और 2 log 3, log 3 वाले होता है 0.48, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.96, और 10 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल 1 से लेकर 10 तक का लॉग का वैल्यू को याद करना है। तो इसमें आपको मैं समझाना ये बचा रहा था कि अगर आपको log 1 2 3 अगर पता रहेगा तो बाकी लॉग तो आप निकाल ही सकते हो। तो बेसिकली आपको log 1 2 3 का वैल्यू को पता होना चाहिए। ठीक है, log 1 0, log 2.30, log 3.48, log 4.6, log 5.7, log 6.78, log 7.84, log 8.9, log 9.96, log 10 1। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, इसको बाय हार्ट करना भी, तो आप लोग फटाफट इसको नोट करना है। 1 से लेकर 1 से 10 तक का जो लॉग का वैल्यू लिखना है उसको याद करना है फटाफट। तो बच्चों लोग, आप लोगों को log 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद हो चुका है। ठीक है, मेन चैलेंज हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग सीखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मान लेते हैं हम लोग जिसका लॉग निकाले उसी का लॉग निकालते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे इस नंबर का हम लोग लॉग निकाले थे पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर क्या था, ये नंबर था 869325। ठीक है, इसी का लॉग निकालते हम लोग शॉर्टकट यूज करके। ठीक है, तो ध्यान ना, नंबर हम लिख रहे हैं 869325। तो ध्यान देना आपको कर रहे हैं क्या है, आपको जो पहले से सीखे हो इसका साइंटिफिक नोटेशन उसमें चेंज कर दो इसको। तो ये हो जाएगा 8.69325, 10 का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको भी 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या आपको एक और हिंट दे रहा हूँ। इसको 4 छोड़ दो, इसको क्या करना, 4 मत करना, इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, मतलब इसको 2 डिजिट तक में राउंड ऑफ कर देना आप। ठीक, इसका मतलब इस नंबर को हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 8 पॉइंट्स, चूंकि 6 के बाद 7 है, सॉरी 6 के बाद 9 है, तो इसको हम 6 को 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8.7 इंटू 10 पर क्या होगा 5 हो जाएगा, यानी हमको इसका लॉग निकालना है। अब ध्यान ना, जो लॉग में आपको पता है कि जो 5 है 5 क्या होता है 5 प्लस में आ जाएगा। जो पावर होता है तो क्या लेते हैं उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं ना। किसी नंबर को अगर हम लिख सकते हैं उसके साइंटिफिक नोटेशन में, तो आपको क्या समझाया गया अभी तक में कि जब लॉ निकालते हैं तो लॉ जब निकालेंगे तो जो पावर है पावर को बस प्लस कर देना, पावर को बस प्लस कर दोगे आप। ठीक है, और लॉ निकालते हो आप ए का, आप लॉ निकालते हो ए का, तो यहाँ पे इस साइंटिफिक नोटेशन में जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको प्लस में कर देना, उसको आपको प्लस में कर देना है। ठीक, और आपको लॉ निकालना है किसका, आपको लॉ निकालना है 8.7 का। अब ध्यान ना 8.7 का हमको लॉ चाहिए, तो ध्यान ना 8.7 नंबर किसके बीच का नंबर है, तो ध्यान ना 8 का लॉग क्या होता है, 8 का लॉग होता है 0.9, और 9 का लॉग कितना होता है, 9 का लॉग होता है 0.96। अब 8 अगर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ध्यान, इसका मिड पॉइंट कितना होगा 8.5। तो 8.5 का वैल्यू भी इसका बीच का होगा, बीच का वैल्यू कितना होगा 0.93 होगा। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ध्यान देना, इसका मिड पॉइंट होगा 8.75। तो इसका मिड पॉइंट 8.75 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा
0.945 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू था ना, ये जो 8.7 है, 8.7 ऑलमोस्ट 8.75 के आसपास है। तो इसको 8.75 के आसपास है, तो इसको वैल्यू को मिल सकते हैं, इस वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगा, 0.94 के आसपास होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8.7 का जो लॉग होगा वो 0.94 के आसपास होगा, तो हो जाएगा 5.94 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 5.94। तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, मतलब आप लोग सेकेंड डेसिमल तक ऑलमोस्ट करेक्ट निकाल लो, से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5.94 वैल्यू चलेगा, ठीक है। बाकी अगर इसके आगे हम लोग चेक किए थे, तो अगर जो ओरिजिन हम निकाला था उसमें कितना आया था, ये आया था ऑलमोस्ट 5.939, तो ऑलमोस्ट 5.94 के आसपास ही तो है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना था वैल्यूज को, यानी इस नंबर का लॉग हो जाएगा 5.94। इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को, इतना समझ में आप लोग को, ऋषिता समझ में बच्चा आपको? सर एक और बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ रिपीट करें बच्चा, ध्यान देना। इसमें जब भी देखो, जब भी कोई नंबर रहेगा तो हम लोग क्या सीखे हैं, किसी नंबर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, पहला काम तो ये करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर था इसको हम पहले चेंज किए साइंटिफिक नोटेशन में, चेंज कर दिए। इसमें जो 10 का पावर आएगा 5, ठीक है, उस 5 को बस यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या बोले, लॉग निकालने में जो पावर होता है, पावर बस ऐड में आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा, ठीक है। और बचा जो पार्ट है नंबर, उसको मैं क्या बोला हूँ, शॉर्टकट वाले प्रोसेस में उसको दो दो डिजिट में अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 2 डिजिट में क्या होगा 8.6, तो यहाँ पे 6 के बाद चूंकि 9 था, तो 9 था तो इसलिए क्या 6 को हम 7 कर दिए, ठीक है। तो दो, यानी इसको 2 डिजिट में ही अप्रोक्सीमेट करना था मेरे को, तो कर दिए हम लोग, ठीक है। तो 8.7 इंटू 10⁵ हो गया, नंबर को हम ऐसे लिख सकते थे। और जो पावर 5 है उसको बस 5 आ गया आपके ऐड में, एडिशन में 5 आ गया। हमको लॉ निकालना किसका, लॉ निकालना हमको 8.7 का, 8.7 का। तो हम लोग इसको कैसे निकालना है, हमको पता है कि 8.7 जो है वो 8 और 9 के बीच में है, तो पहले हम 8 लिख देंगे, ठीक है। हम 8 लिख दिए, 8 का लॉग होता है 0.9, 8 का लॉग होता है 0.9, और 9 का लॉग कितना होता है, 9 का लॉग होता है 0.96, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट 8.5 होता है। तो 8.5 का वैल्यू क्या होगा, इसके इन 0.9 और 0.9 एंड 0.96 के बीच का होगा, यानी 0.93 होगा, ठीक है। अब 8.5, अब जो 8.7 है वो कहीं ना कहीं 8.5 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, तो हम इसका फिर मिड पॉइंट निकालें। इसका मिड पॉइंट 8.75 होगा, और उसका मिड पॉइंट का जो वैल्यू होगा लॉग का, वो 0.93 और 0.96 के बीच का होगा, यानी 0.945 होगा, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू है 8.7 जो है वो 8.75 से कुछ छोटा होगा, तो ये छोटा होगा तो मतलब ये 0.94 के आसपास होगा वैल्यू इसका, तो इसका हम लिख दिया, इसका वैल्यू क्या होगा 0.94 होगा। यानी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, ठीक है, वो तो हम सोच सकते हैं। तो इसका लॉग का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5.94 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का सेकेंड डेसिमल देखो, हम लोग सेकेंड डेसिमल में ऑलमोस्ट करेक्ट हो रहे हैं, मतलब मेरा जो अजम्पशन है काफ़ी काफ़ी एक्यूरेट है, ठीक है। और इतना काफ़ी होता है, इतना काफ़ी होता है, ठीक है। आप इवन कैलकुलेटर निकालना, उसका वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या होगा 5.94 ही आपको दिखाएगा, ठीक है। ऋषिता समझ में आया बच्चा आपको? यस सर। आर्या बच्चा को दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है। आशी? नो सर। नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो एक और नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं आपको नंबर है 652359 ठीक है। तो देखो इसको फास्ट कैसे करना है, तो फास्ट कैसे करना, ध्यान देना। आपको डेसिमल यहाँ से यहाँ खिसकाना है, तो कितने डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 6, तो 6 मतलब ये क्या होगा, तो 6 प्लस में कर देंगे, मतलब आपको हम बता रहे कि आपको फास्ट कैसे होना है, ठीक है। तो हमको पता है कि 10 का पावर 6 है, तो 6 को हम पीछे नीचे लिख दिए। 10 का पावर अगर हमको समझ में आ रहा है कि 6 आएगा, तो 6 को हम नीचे लिख दिए, ठीक है। और डेसिमल यहाँ पहुँच गया, तो इसको हमको दो दो डिजिट में अप्रोक्सीमेट करना था, तो 2 डेसिमल मतलब 2 डिजिट मतलब 6 5 के बीच में हमको अप्रोक्सीमेट करना है।
तो 5 के बाद चूंकि 2 है तो 5 का वैल्यू को 5 ही रहने दे, यानी हमको निकालना किसका, हमको 6.5 का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान देना 6.5 का कैसे निकालोगे, तो 6 का वैल्यू कितना होता है जी, तो 6 का वैल्यू होता है 0.78 और 7 का वैल्यू कितना होता है 0.84। तो 6.5 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा वैल्यू, इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा 0.81 के आसपास होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.81 डाल दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.81 हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लें कि हमको नंबर को निकाल के दिखना है हमको 4392632 मान लेते हैं या 79। ठीक है, तो यहाँ वो पता है कि डेसिमल को यहाँ पहुँचाना है, तो उसके लिए कितने डिजिट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8 होगा, तो 8 को हम प्लस कर दिए। हमको 2 डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद चूंकि 9 है तो इसको हम 4.4 लिख सकते हैं। अब 4.4 का हमको वैल्यू पता करना है, तो ध्यान देना, तो 4 का लॉग कितना होता है 0.6 होता है और 5 का लॉग कितना होता है 0.7 होता है। 4.4 क्या है, तो 4.5 का वैल्यू कितना होगा 0.65 होगा, तो 4.4 का वैल्यू कितना होगा 0.64 होगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 8.64 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा अगर एग्जांपल हो, मान लेते हैं कोई डेसिमल वाला नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कि 0.008523 ऐसा कोई है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें आप डेसिमल को जब आगे खिसकाओगे तो 10 का पावर कितना आएगा 10 का पावर -3 आएगा, तो -3 को पहले लिख लोगे, प्लस इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, तो यानी 5 के बाद क्या 2 है, तो 5 को 5 रहने देना, यानी क्या हो जाएगा 8.5 का आपको लॉग निकालना आना चाहिए। तो 8 का लॉग कितना होता है 0.9 होता है और 9 का लॉग कितना होता है 0.96 होता है, तो 8.5 का लॉग कितना होगा, ये हो जाएगा 0.93 हो जाएगा, तो यहाँ 0.93 डाल दे, तो -3 + 0.93 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2.07 हो जाएगा। तो अगर 1 से कोई छोटा नंबर होगा ना, 1 से कोई छोटा नंबर होगा उसका लॉग नेगेटिव आता है। ठीक है, 1 का लॉग 0 होता है, 1 से जो बड़ा नंबर होगा उसका लॉग पॉजिटिव होगा और जो 1 से छोटा होगा लॉग क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोग कंफर्टेबल में चलो कि कोई डाउट आप लोगों को बताएंगे मेरे को। आशी, आर्या, चारुश्री, ऋषिता, सर। कोई डाउट नहीं आप लोग यहाँ तक में। अब आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, उसका आपको वैल्यूज बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंफर्टेबल हैं, तो आपको कुछ वैल्यूज मैं दे रहा हूँ, आपको उसका फटाफट लॉग निकालो। शॉर्टकट का यूज करना, टेबल छोड़ दो, टेबल का यूज आप स्कूल में कर लेना, यहाँ पे आपको शॉर्टकट यूज करना है। ठीक है, तो नंबर है उसका आपको लॉग निकालना आना चाहिए। तो नंबर मान लेते हैं 65, 75, 759, 75, 2342, 85132353, 969431, 432163, 25, 0.35, 0.65, 0.00095,
2315.000 8565 या 8515.004653। इन सारे का लॉग निकाल कर फटाफट मुझे बताना है, ठीक है, जल्दी से फास्ट। तो ध्यान देना बच्चों लोग, इसका सॉल्यूशन आंसर क्या हुआ चेक कर लेते हैं। 65 का आंसर क्या हुआ जी? तो चूंकि आपका डेसिमल एक ही प्लेस आगे आएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1.81। 75 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.87। 7 पॉइंट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, तो 5 डिजिट डेसिमल इधर, 5 डेसिमल यहाँ पहुँचाना आपको है, ठीक है, तो हो जाएगा 5.87 के आसपास होगा इसका वैल्यू। इसमें आपको देखना है तो कितने डिजिट क्रॉस करना है? 7 डिजिट क्रॉस करना आपको। 7.93 के आसपास इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें ध्यान देना, हो जाएगा 5 इसका वैल्यू हो जाएगा 98 के अराउंड होगा, ठीक है, 5.985 के आसपास इसका वैल्यू होगा। इसका वैल्यू नीचे वाले का वैल्यू होगा 5.63 के आसपास आएगा, ठीक है। 25 का वैल्यू कितना होगा जी? तो 1.39 के आसपास आएगा, ठीक। 0.35 में क्या होता है? इसको आपको इधर भेजना है, -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 और 3.5 का लॉग कितना होगा जी? तो हो जाएगा 0.54 प्लस 0.54, दोनों का सम कितना हो जाएगा? नेगेटिव में -0.46 हो जाएगा, ठीक है। 0.65 में क्या होगा? यहाँ से यहाँ डेसिमल जो भेजो तो क्या -1 आएगा, और प्लस 0.65 का क्या होगा? 0.81। इसका आंसर आएगा माइनस में 0.19 होगा। इसमें डेसिमल यहाँ से यहाँ जब भेजोगे तो माइनस कितना आएगा? -4 आएगा। और 9.5 का वैल्यू कितना होता है? तो 0.98 के आसपास होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में 3.02 हो जाएगा। इसमें चेक करना, यहाँ से यहाँ जो डेसिमल भेजोगे तो -5 आएगा, और 8.5 का लॉग कितना होता है? 0.93, यानी हो जाएगा माइनस में 4.07 हो जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ भेजोगे लास्ट क्वेश्चन में तो -3 होगा, और 4.6 का लॉग कितना होता है? तो होगा 0.66 रहेगा, यानी वैल्यू हो जाएगा -2.34 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप लोग का सब सारे का आंसर सही था जिन्होंने मेरे पास भेजा है, ठीक है। बाकी लोग जहाँ जहाँ जो आप लोग का आंसर मिसमैच कर उसको चेक कर लेना कि कहाँ क्यों मिसमैच आपका हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग लॉ निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग बच्चे लोग तो पूछ सकते हैं मेरे से फर्दर, किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है।